पाकिस्तान की जंगी तारीख के अहम तनाज़ात से इबारत है। अन जंगों ने मुल्क की सियासी सूरत हाल को तश्कील दिया है। उन्होंने इसके समाजी और अस्करी ढांचे को भी मुतासिर किया है। अन जंगों को समझना पाकिस्तान की मौजूद हैसियत को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अन बड़े तनाज़ात में 1947 और 48 का कश्मीर तनाज़ा, 1965 की जंग, 1971 की जंग और 1999 का कारगिल तनाज़ा शामिल है। हर जंग ने पाकिस्तान पर एक देर पा असर छोड़ा है। अन जंगों के नताइज ने पाकिस्तान की दाखिली और ख़ारजी पॉलिसियों को मुतासिर किया है। उन्होंने पड़ोसी मालिक, ख़ास तौर पर भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को भी मुतासिर किया है। यह जंगें सिर्फ इलाकाई तनाज़ात के बारे में नहीं रही हैं, उनमें कौमी शनाख्त और इलाकाई ताकत के मसाइल भी शामिल रहे हैं। अस्करी मार्कों ने पाकिस्तान के हौसले और इस्तेहकाम को परखा है। उन्होंने मुल्क के अंदर असलाहात और तब्दीलियों को भी जन्म दिया है। उन तनाज़ात को समझने से जनूबी एशिया की वसीयत जियोपॉलिटिकल हरकियात को समझने में मदद मिलती है। ये खत्े में जारी कशीदगी पर भी रोशनी डालता है। इस तरह इन तनाज़ात पर गहरी नज़र डालना ज़रूरी और बसीरत अफ़ज़ा दोनों है। 1947 और 48 का कश्मीर तनाज़ा भारत और पाकिस्तान के दरमियान पहली जंग थी। यहाँ की आज़ादी के फ़ौरन बाद शुरू हुआ। यह तनाज़ा है जम्मू व कश्मीर के अनवाबी रियासत पर मरकूज़ था। दोनों ममालिक सख्ते पर अपना कंट्रोल चाहते थे। यह तनाज़ा हासूकत शुरू हुआ जब पाकिस्तान से कबायली मिलिशिया ने कश्मीर में दाखिल होकर हमला किया। उन्हें नई तश्कील शुदा पाकिस्तानी हुकूमत की हमायत हासिल थी। कश्मीर के महाराजा ने भारत से मदद तलब की। वफूजी आमदाद के बदले में भारत में शमूलियत पर राज़ी हो गए। जनवरी 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा की मदाखिल की तकल्लाई जारी रही। जंग बंदी लाइन, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, ने कश्मीर को तकसीम कर दिया। पाकिस्तान ने खत्े के एक तिहाई हिस्से पर कंट्रोल किया, जबकि भारत ने बाकी हिस्से पर कंट्रोल किया। इस तनाज़े ने गहरे ज़ख्म छोड़े। इसने मुस्तकबिल की दुश्मनियों के लिए राह हमवार रखी। कश्मीर कामनों ममालिक के दरमियान तनाज़े का एक नुक्त बना हुआ है। इसकी वजह से कई दहाइयों में कई और जंगें और झड़पें हुई हैं। 1947 और 48 के कश्मीर तनाज़े के कई नताइज बरामद हुए। सबसे फौरी नतीजा लाइन ऑफ कंट्रोल का क़याम था। यह लाइन एक हकीकी सरहद बन गई। यह भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी का एक अहम मकाम है। इस तनाज़े के अहम सियासी ज़मरात भी थे। इसने दोनों ममालिक के अंदरूनी सियासत को मुतासिर किया। पाकिस्तान में इसकी वजह से सियासत में फ़ौज का सरवरसुख बढ़ गया। फ़ौज कौमी फैसला साजी में एक अहम खिलाड़ी बन गई। इस तनाज़े ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को भी मुतासिर किया। इसने भारत की ताकत को मुतवाज़न बनाने के लिए इत्तेहाद तलाश किए। इसमें मगरबी मालिक से इमदाद तलब करना और बाद में चीन के साथ इत्तेहाद कायम करना शामिल था। समाजी तौर पर इस तनाज़े के देर पासरत मरतबा हुए। इसने कौम पर जज्बात को हुआ दी। इसकी वजह से बहुत से लोगों को नकल मकानी पर भी मजबूर होना पड़ा। इस तनाज़े का इंसानी नुकसान बहुत ज़्यादा था। कश्मीर की गैर हलशुदा हैसियत खत्े में लोगों की ज़िंदगियों को मुतासिर कर रही है। 1965 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग एक और बड़ा तनाज़ा था। यह अप्रैल में रनाफिक्श में झड़पों के साथ शुरू हुआ। अगस्त में मरकज़ आए शुरू हुई। ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। मकसद हिंदुस्तानी ज़ीरा इंतज़ाम कश्मीर में अफवाज को दाखिल करना था। भारत ने मुकम्मल पैमाने पर फ़ौजी हमले जवाब दिया। इस जंग में कश्मीर और पंजाब के सरहद पर बड़ी जंगें हुई। एक अहम जंग सालातर की जंग थी। यह दूसरी जंग अजीम के बाद से लड़ी जाने वाली सबसे बड़ी तीन जंगों में से एक थी। यह जंग तकरीबन 5-6 हफ्ते तक जारी रही। इसमें दोनों तरफ से शदीद लड़ाई और काफ़ी जानी नुकसान हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 बार हम दाखिलत की। सितंबर 1965 में जंग बंदी का ऐलान किया गया। यह जंग बगैर किसी इलाकाई तब्दीली के ख़त्म हो गई। 1965 की जंग ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान शदीद दुश्मनी को उजागर किया। उसने दोनों ममालिक की जानिब से बड़े पैमाने पर फ़ौजियत साधन में मुलव्वस होने के लिए रजामंदी का ज़ाहिर किया। इस जंग ने ऐसे तनाज़ात में बैनुल अक़वामी मुदाखलत की अहमियत को भी वाज़ह किया।
हस्सपांच सिक्सटीपाइट की जिंग की अहमियत जिनखाइन सिक्सटीफाइंग की जिंग के पाकिस्तान के लिए कई हमजमरात थे। अस्करी तौर पर इसकी जैसे पाकिस्तान की दफाई सलाहियतों में इजाफा हुआ। जंग ने पाकिस्तानी फ़ौज की ताकतवर कमज़ोरियों को वाजह किया। अस्क्यू जैसे असलाहात और जदीद कारी की कोशिशें हुई। सियासी तौर पर जंग के मिले जले नताइज बरामद हुए। इसने पाकिस्तान में कौमी फ़खरा और इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया। ताहम इसकी वजह से सियासत में फ़ौज का असर रसूख भी बढ़ गया। जंग के बाद फ़ौज ने कौमी मोड़ पर मज़ीद कंट्रोल हासिल कर लिया। माशी तौर पर जंग ने पाकिस्तान के वसाइल पर दबाव डाला। इस तनाज़े कीमत बहुत ज़्यादा थी। इसने इक़्तिसादी तरक्की और तरक्की को मुतासर किया। दिफाई अखराजात की ज़रूरत में इजाफ़ा हुआ जिसने मईशत के दीगर शोबों को मुतासर किया। बैनुल-अक़वामी सतह पर बिरंदीन सिक्सपी की जंग ने दूसरे ममालिक के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात को मुतासर किया। इसकी जैसे इत्तेहाद और खारजा पॉलिसी के हुकमत अमलियों का अज़सर नजायज़ हलिया गया। पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिश की। जंग ने जनूबी एशियाई तनाज़ात में बैनुल-अक़वामी सालसी की ज़रूरत को भयाजागर किया। हसहच इनाउंट की जिंगावर बंगलादेश का क़याम अंदिनन सचियान की जिंग पाकिस्तान की तारीख का एक अहम मोड़ थी। यह मशरक़ी पाकिस्तान में सियासी और समाजी दामनी के साथ शुरू हुआ। खुद मुख्तारी का मुतालबा बढ़ गया। सूरत हाल एक मुकम्मल पैमाने पर तनाज़ा हमें बदल गई। पाकिस्तानी फ़ौज ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। मकसद आज़ादी की तहरीक को दबाना था। तनाज़ा तेज़ी से बढ़ गया। भारत ने बंगाली आज़ादी की तहरीक की हिमायत में मुदाखलत की। इसकी जैसे भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त फ़ौजी सादम हुआ। जंग में मशरक़ी और मगरबी दोनों महाज़ों पर शदीद लड़ाई हुई। जंग का अख्ताम बांग्लादेश के क़याम पर हुआ। मशरक़ी पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क बन गया। यह जंग दिसंबर 2000 में पाकिस्तान के हथियार डालने के साथ ख़त्म हुई। यह पाकिस्तान के लिए एक अहम शिकस्त थी। मशरक़ी पाकिस्तान के नुकसान के गहरे असरात मरतब हुए। 1971 की जंग का पाकिस्तान की कौमी शनाख्त पर गहरा असर पड़ा। इसने मुल्क के अंदर नस्ली और इलाकाई तनाव को उजागर किया। जंग की वजह से पाकिस्तान की फ़ौजी और सियासी सूरत हाल में बेनुमायां तब्दीलियाँ आईं। हिस्सात बनतैन तमरवरियत की जिंग के समाजी और सियासी मज़मरात मंगुत संवरीवत की जिंग के पाकिस्तान के लिए बड़े समाजी मज़मरात थे। मशरक़ी पाकिस्तान का नुकसान एक बहुत बड़ा धचका था। इसकी वजह से कौमी सदमे का एहसास पैदा हुआ। जंग ने पाकिस्तान के अंदर नस्ली और इलाकाई तकसीम को भयागर किया। यह मसाइल आज मुल्क को मुतासिर कर रहे हैं। सियासी तौर पर जंग की वजह से नुमायां तब्दीलियाँ आईं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के रहनुमा बने। उन्होंने मुख्तलिफ इस्लाहात नाफ़िज़ किए। जंग की वजह से सियासत में फ़ौज का असर वरसूख भी बढ़ गया। फ़ौज ने अपनी साख और ताकत को दोबारा बनाने की कोशिश की। माशी तौर पर जंग का एक संगीन असर पड़ा। मशरक़ी पाकिस्तान के नुकसान ने पाकिस्तान की मईशत को मुतासिर किया। जंग ने मुल्क के वसाइल पर भेदभाव डाला। फ़ौज की तामीर नवावर मजबूत बनाने की ज़रूरत ने इक़्तिसादी तरक्की को मज़ीद मुतासिर किया। बैनुल-अक़वामी सतह पर दुनिया की जंग ने दूसरे ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को मुतासिर किया। इसकी वजह से खारजा पॉलिसी के हुकमत अमलियों का अज़सर नजायज़ हलिया गया। पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका के साथ अपने इत्तेहाद को मजबूत बनाने की कोशिश की। जंग ने बेहतर इलाकाई इस्तेहकाम की ज़रूरत को भयाजागर किया। हिस्सात अनसिन 99 का कारगिल तनाज़ा 99 का कारगिल तनाज़ा पाकिस्तान की तारीख़ का एक और अहम वाक़या था। यह में 1999 में शुरू हुआ। पाकिस्तानी फ़ौजियों और अस्करियत पसंदों ने भारत के ज़िले कारगिल में दरअंदाज़ी की। मकसद सियाचिन ग्लेशियर को भारतीय सप्लाई लाइन से काटना था। इस तनाज़े में शदीद लड़ाई हुई। भारतीय फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। यह लड़ाई शवार गुजार पहाड़ी इलाकों में हुई। यह तनाज़ा जुलाई 1999 तक जारी रहा। बैनुल-अक़वामी दबाव की वजह से पाकिस्तान को मकबूज है इलाकों से पीछे हटना पड़ा। कारगिल तनाज़े के कई मज़मरा थे। इसने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी को उजागर किया। इस तनाज़े ने महदूद जंगों के ख़तरात को भी वाज़ह किया। कारगिल तनाज़ा हम मुनफरद था। यह बुलंद ऑल्टीट्यूड जंग की चंद मिसालों में से एक थी।
इस तनाज़े में दोनों तरफ का ये जानी नुकसान हुआ। इसने भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को भी कशीदा कर दिया। कारगिल तनाज़े ने ऐसे तनाज़ात को हल करने में बैनुल अक़वामी सफारतकारी की अहमियत को वाज़ेह किया। हसन कारगिल तनाज़े के अस्करी और सियासी मज़मरात। कारगिल तनाज़े के पाकिस्तान के लिए कई अस्करी मज़मरात थे। इसने बुलंद ऑल्टीट्यूड जंग के चैलेंजों को उजागर किया। इस तनाज़े की वजह से फ़ौजी हिकमत अमलियों का असर नाजायज़ हलिया गया। इसने दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने की कोशिशों को भेजन दिया। सियासी तौर पर कारगिल तनाज़े के हम मज़मरात थे। अस्क्यू जैसे स्वेलिन हुकूमत और फ़ौज के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ। इस तनाज़े ने पाकिस्तानी हुकूमत के इस्तेहकाम को मुतासिर किया। अस्क्यू जैसे कौमी अमूर में फ़ौज का असर रसूख भी बढ़ गया। माशी तौर पर कारगिल तनाज़े ने पाकिस्तान के वसाइल पर दबाव डाला। इस तनाज़े की कीमत बहुत ज़्यादा थी। दिफाई अखराजात की ज़रूरत में इजाफा हुआ। इसने माइशत के दीगर शोबों को मुतासिर किया। इस तनाज़े ने दूसरे ममालिक के साथ पाकिस्तान के इक़्तिसादी ताल्लुकात को भी मुतासिर किया। बैनुल अक़वामी सतह पर कारगिल तनाज़े ने भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को मुतासिर किया। इसने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को भी मुतासिर किया। इस तनाज़े ने बैनुल-अक़वामी सालसी की अहमियत को वाज़ेह किया। इसने बेहतर इलाकाई इस्तेहकाम और ताउन की ज़रूरत को उजागर किया। हैस बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर असर। पाकिस्तान की तारीख़ में जंगों और तनाज़ात ने इसके बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को नुमायां तौर पर मुतासिर किया है। हर तनाज़े की वजह से इत्तेहाद और खारजा पॉलिसी के हुकूमत अमलियों में तब्दीलियाँ आई। पाकिस्तान ने भारत की ताकत को मुतवाज़न बनाने के लिए मुख्तलिफ मालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिश की। 1947-48 के तनाज़े की वजह से पाकिस्तान ने मगरबी मालिक के साथ इत्तेहाद तलाश किया। 1965 की जंग में अनातहादों का असर नाजायज़ हल लिया गया। पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिश की। 1971 की जंग ने मजबूत बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद की ज़रूरत को मज़ीद उजागर किया। कारगिल तनाज़े ने बैनुल-अक़वामी सालसी की अहमियत को वाज़ेह किया। इसने इलाकाई तनाज़ात को हल करने में आलमी ताकतों के किरदार को उजागर किया। इन तनाज़ात से पाकिस्तान के अपने पड़ोसियों, ख़ास तौर पर भारत के साथ ताल्लुकात नुमायां तौर पर मुतासिर हुए। अन जंगों ने बैनुल-अक़वामी तंज़ीमों में पाकिस्तान के किरदार को भी मुतासिर किया। उन्होंने इलाकाई इस्तेहकाम और ताउन की ज़रूरत को उजागर किया। तनाज़ात ने तनाज़ात को हल करने में सफारती कोशिशों की अहमियत को वाज़ेह किया। उन्होंने जनूबी एशिया में जारी चैलेंजों को भी उजागर किया। हिस्स 11 मजमूई असरात का खुलासा। पाकिस्तान की तारीख़ में जंगों और तनाज़ात का गहरा असर पड़ा है। उन्होंने मुल्क के सियासी, समाजी और अस्करी ढांचे को तश्कील दिया है। हर तनाज़े के देर पा असरात मरतब हुए। उन्होंने पाकिस्तान की दाखिलिया और ख़ारजी पॉलिसियों को मुतासिर किया। 1947-48 के कश्मीर तनाज़े ने मुस्तक़बिल की दुश्मनियों के लिए राह हमवार की। इसने लाइन ऑफ कंट्रोल कायम किया और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मुतासिर किया। 1965 की जंग ने फ़ौजी सलाहियतों को वाज़ेह किया और इस्लाहात की ज़रूरत को उजागर किया। 1971 की जंग की वजह से बांग्लादेश का क़याम अमल में आया। इसके अहम सियासी और समाजी मज़मरात है। कारगिल तनाज़े ने जारी कशीदगियाँ और बैनुल-अक़वामी सालसी की अहमियत को उजागर किया। हर जंग ने दूसरे ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को मुतासिर किया। इन तनाज़ात को समझना बहुत ज़रूरी है। ये पाकिस्तान की मौजूद हैसियत और जनूबी एशिया की उसियत जियोपॉलिटिकल हरकियात को समझने में मदद करता है। जंगों ने पाकिस्तान की कौमी शनाख्त को तश्कील दिया और ख़त्े में इसके किरदार को मुतासिर किया। उन्होंने जारी चैलेंजों और इलाकाई इस्तेहकाम और ताउन की ज़रूरत को उजागर किया।